दास हमारी है, आधार तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। अरे दास हमारी है, आधार हमारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है, प्रणाम हमारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम तुम्हारा है, प्रणाम हमारा है। से बिछड़ जाना, ये दास तुम्हारा है। मत मुझसे बिछड़ जाना, ये दास तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है, हमारा है। भगवान का भक्त, गुरु का भक्त अपने इस तन के द्वारा, तन से, मन से, बुद्धि से, शरीर से परहित की सेवा में लग जाता है। क्योंकि ये तन मिला ही है सेवा के लिए। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। आप कुछ ना करें, लेकिन अगर आप अपने मन से किसी का बुरा ना चाहो, मन से भले विचार ही करो, किसी को कष्ट ना हो, किसी को कोई दुख दर्द हमारी वाणी से ना हो, कुछ ना करो तो अपने लिए, अपने ऊपर इतनी कृपा करो। और भगवान का भक्त तो बिन सेवा किए, हनुमान जी को बिना राम जी की सेवा किए चैन नहीं आता है। सेवा चाहिए। सेवा सुमरण गुरु कृपा, पार उतारण हार। इनसे भव को पार कर, जीवन है दिन चार। 4 दिन की जिंदगी मिली, और 4 दिन की जिंदगी में किससे राग करें, किससे द्वेष करें। और 4 दिन की जिंदगी में तो 2 दिन तो रात में चली गई। 2 आरज़ू में, 2 इंतजार में मौत आ गई, पता ही नहीं चला कब पैदा हुए, कब जवान हुए, कब बूढ़े हो गए, और अब यूं ही निराश हताश होते जा रहे हैं। इसलिए भगवान की सेवा, गुरु की सेवा किए बिना शिष्य को, भक्त को चैन नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। हनुमान जी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भाव से सेवा खोज लेते हैं। हनुमान जी जा रहे हैं, राम काज बिन मोहे कहाँ विश्राम। भगवान के
देवी कारी में भगवान की आज्ञा से सेवा में निकले हैं, तो फिर उनके सेवा में विश्राम हो। हम भी आए हैं तो कुछ सेवा में भगवान ने हमें भेजा किस लिए है? हनुमान जी गए माँ सीता को खोजने के लिए। याद रखना, तुमको भी परमात्मा ने भेजा है सीता की खोज करने के लिए। और जब हनुमान जी उड़ते हुए जा रहे हैं तो कहीं पे पर्वत आता है, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा विश्रांति ले लो। लेकिन हनुमान जी कहते नहीं, राम काज बिनु में कहाँ विश्राम। हमारी खोज है परमात्मा की शक्ति। परमात्मा की शक्ति क्या है? सीता कौन है? भगवान की अर्धांगिनी चित्त शक्ति। और वो चित्त शक्ति को खोजे बिना जीव ठहर गया, रुक गया, तो उसकी मंजिल अभी उसे मिली नहीं, उसकी यात्रा अभी पूरी हुई नहीं। तुम तो उलझ गए बेटों में, तुम उलझ गए बेटियों में, तुम उलझ गए मकान में, तुम उलझ गए दुकान में। तुमको परमात्मा ने वास्तव में इसलिए नहीं भेजा कि तुम दुकान चलाओ, मकान, ये संसार का व्यवहार है, करो, लेकिन मूल में तुम अपना उद्देश्य याद रखो। हनुमान जी अंगद जामवंत कह रहे हैं कि अगर माँ सीता की खोज किए बिना अगर हम गए तो जाने से अच्छा है कि हम मर जाएं। ऐसे ही हम परमात्मा ने भेजा है उस शक्ति को जानने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए। और उसको जाने बिना ही अगर हताश निराश होकर चले गए तो भगवान क्या कहेगा? भगवान कहेगा ये लायक ही नहीं तो नालायक है, कोई जरूरत नहीं इसे मनुष्य बनाने की। घोड़ा बना दो, गधा बना दो, कुत्ता बिल्ली, और सब जितनी भी योनियां हैं वो सब योनियां कर्म का भुगतान करने के लिए, भुगतने के लिए है। लेकिन मनुष्य जीवन की जो योनि है वो कर्म के बंधन को काटने के लिए है। कर्म बंधन काट करके और अपने स्वस्वरूप से मिलने के लिए मनुष्य जीवन मिला। ये मनुष्य जीवन परमात्मा की अनमोल कृपा है, करुणा है, उसने दिया है। और तुम आकर के उसकी कृपा को कहाँ छोटी छोटी चीजों में बैठ करके तुम ताश खेल रहे हो, बस बैठ करके तुम हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो, पड़ोस में बैठ के तुम पड़ोसन की निंदा कर रहे हो, सास बहू की चुगली कर रही है, बहू सास की चुगली कर रही। कहाँ? अरे हमारी ये मंजिल नहीं, हमें तो अपने समय का सदुपयोग करके उसकी भगवान की जो भी सेवा मिली है ना तुम्हें, जो भी कर्तव्य ईश्वर के नाते, मकान दुकान जो भी कर रहे हो, परिवार पाल रहे हो, सब ईश्वर की सृष्टि में बनाए हुई, ईश्वर की ही सृष्टि, और उसको सुंदर कैसे बनाए। बेटा आया, उस बेटे के अंदर भगवान की भक्ति कैसे जगे, ईश्वर की यात्रा कैसे हो। सब अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अच्छे से अच्छा, पैसे किस में मनी माइंडेड हो गया, किस क्षेत्र में ज्यादा कमाई हो, बच्चे को वहां दाखिला कराओ, उस पढ़ाई को करवाओ। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि मैं अपने भगवान, अपने बेटे को मैं नानक जी जैसा बना दूं, मैं अपने बेटे को भगवान बुद्ध के जैसे बना दूं, मैं अपनी बच्ची को मीराबाई और सबरी के जैसे बना दूं। वो कोई नहीं सोचता। एक तुच्छ संसार की ही चीजों को कमाने के लिए दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। वैसे ही जैसा एक पतंगा लाइट के चौक रोशनी को देख के दौड़ता है, भागता है, लेकिन टकरा के प्राण दे देता है, मर जाता है, लेकिन शांति नहीं। ऐसे ही जीव बचपन से लेके बुढ़ापे तक दौड़ दौड़ के हापाधापी में एक दिन मर जाता है, हताश और निराश होके। इसलिए जीवन नहीं मिला है, जीवन मिला है उस दाता के लिए। इसलिए परिवार को भी पालो तो ये सोचो ये मेरा परिवार नहीं, मेरे प्रभु का परिवार है, ये मेरे बच्चे नहीं, ये प्रभु के बच्चे हैं। उस नाते उनको नहलाओ, उस नाते उनको खिलाओ, उसी के नाते उनके लिए भोजन बनाओ। आपका भोजन बनाना पूजा, आपका झाड़ू लगाना पूजा, आपका दुकान खोलना पूजा, आपसे ग्राहक से बातें करना पूजा। लेकिन ग्राहक को तो तुम ठगने के भाव से। कबीरदास जी ने कहा भगत जगत को ठगत है, भगत को ठगे न कोई, एक बार जो भगत ठगे तो अखंड यज्ञ फल होई। हम किसको ठग रहे हैं? अपने आप को ही ठग रहे हैं। इसलिए भगवान का भक्त कहता है बिन सेवा किए तेरी मुझे चैन नहीं आता। उसकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, तभी हमें चैन मिलेगी, शांति मिलेगी। बिन सेवा किए तेरी मुझे चैन ना आता है, बिन सेवा किए तेरी मुझे चैन ना आता है, बिन ज्योत लिए तेरी मेरा मन घबराता है, बिन ज्योत
देवैया तू